रिसान हार्ट बीट किस्त नंबर 2। सुनो सिंड्रेला, क्या आज भी तुम्हें स्टेप मामा ने मारा? वो पुरानी बदरंग हुडी में अपना चेहरा छुपाए सर झुकाए कॉलेज में दाखिल हुई तो हमेशा की तरह शोख आवाज ने इसका पीछा किया। सिंड्रेला, क्या तुमने घर का काम कर लिया था? एक और शरीर आवाज पर वो इसके गिर्द दायरा बनाती लड़कियों से बचने के लिए पीछे होने लगी। सिंड्रेला, क्या तुमने अपने नए शूज शहजादे को दे दिए? इसके पुराने जूते देखकर एक लड़की ने जुमला कसा और सबने जोरदार कहकहा लगाया। सिंड्रेला, तुम्हारा प्रिंस तुम्हें ढूंढ रहा होगा। एक लड़की ने इसका बैग छीना तो इसकी पुरानी बेल्ट बैग से अलग हो गई। ओह, प्रिंस को बैग गिफ्ट करना चाहिए। सबने कोर्स में ओ किया तो वो रो पड़ी। वो सब उसे वहीं रोता छोड़कर आगे बढ़ गई। इसके मोमी गालों पर मोटे मोटे आंसू चमकने लगे। क्या तुम्हें मदद चाहिए? इसने जल्दी से हुडी मजीद चेहरे पर खींचकर अपनी रोती हुई सूरत छुपाई। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, वो सर झुकाकर बोली। सामने खड़ा लड़का जैकेट की पॉकेट्स में हाथ डालकर मुस्कुराया। वो इसके करीब से गुजरकर अपनी क्लास की तरफ बढ़ गए। वो पीछे पीछे चलता रहा। कुछ स्टूडेंट्स ने रुककर उसे देखा। वो सब के लिए अनजान था। वो इस कॉलेज का नहीं था और वो कॉलेज में सारा वक्त अजीब से एहसास में मुब्तला रही, जैसे कोई इसके वजूद के आर पार होती नजर इस पर टिकाए हुए है। कॉलेज ऑफ हुआ तो वो तेज तेज कदम उठाती कॉलेज बस में सवार हुई। घर जाने तक सर झुकाए चेहरा हुडी में छुपाए बैठी रही। घर करीब आया तो बस के रुकते ही जंप लगाकर उतरी और घर की तरफ भागी। सुर्ख नजरों ने दूर तक इसका पीछा किया था। अंधेरी कोठरी में एक कमजोर बूढ़ा वजूद गठरी बना पड़ा हुआ था। जिस्म पर जगह जगह गहरे दांतों के निशानात ने जिस्म छलनी किया हुआ था और हर निशान पर अजीत की शिद्दत ने इसका वजूद सुन कर दिया था। दर्द अंदर तक गड़ा हुआ था। इसके जिस्म में शायद खून के चंद घूंट ही बच्चे थे। रंगत में मारदूं जैसी सफेदी थी। ये लो खाओ। किसी ने कोठरी के दरवाजे में बनी छोटी सी खिड़की खोलकर चंद टमाटर और सेब फेंके। इसने मोटी चीनों में बंधे हाथों को बमुश्किल हरकत दी और भूख से निढाल जिस्म को घसीट कर आगे हुआ। एक सेब पर हाथ जमाए और इसे कुतरने लगा। यह 70 साल का बूढ़ा जो 24 साल की उम्र में यहाँ लाया गया था और जब यहाँ आया था इस दिन के बाद आज तक इसने धूप, रोशनी, हुआ और आसमान को दोबारा कभी नहीं देखा था। इसे बस रोजाना घसीट कर एक कमरे में ले जाया जाता और वहाँ किसी जानवर की तरह कुछ लोग इस पर टूट पड़ते। उनके नोकीले जलन और दर्द देते दांत जब इसके वजूद में कील की तरह पेवस्त होते तो इसकी दिलखराश चीखों से वो बड़ा सा कमरा गूंज उठता था। वो पहले तो अक्सर बेहोश हो जाया करता था मगर फिर इसे आदत होने लगी दर्द सहने की और अपनी जिंदगी के कसाल इसी अजीत में गुजारे थे और बाकी रहती सांसों तक ये झेलना था। इसे पेशे बिल कहा जाता था और इसे इसका मतलब आज तक नहीं पता चल सका था। वो एक अमीर घराने का लाडला बेटा था। वो मगरूर था और पैसा पानी की तरह बहाता था। इसकी कही हर बात को अहमियत दी जाती थी और हर बात मानी जाती थी। वो खास था और ये बात इसे पसंद थी मगर अपनी आने वाली 24वीं सालगिरह से पहले इसे कुछ अजीब लोग जाने कहाँ ले आए। इसे सजाया गया और एक जश्न में सबके सामने लाया गया। पेशे बिल के सामने एक बहुत बड़ा हुजूम था जो सजदे की तरह झुका जा रहा था। वो परेशान था मगर इसमें फ़ख्र भी पैदा हुआ। मतलब वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए नहीं किसी और जगह के लिए भी इम्पोर्टेंट था। वो ख़ास था और रहती ज़िंदगी तक ख़ास रहेगा। और जब इस जश्न की रात इसके दोनों बाजुओं पर चाकू से 3-3 गहरे किट लगाकर प्यालों में खून भरा गया तो वो तकलीफ से चीखने लगा था। ये कैसी रस्म थी? कौन थे वो लोग? इसके खून से भरते प्याले वहां लाइनों में खड़े लोगों को घूंट घूंट पिलाया जा रहा था। वो अब भी इसके आगे झक रहे थे मगर उसे इस बात की समझ नहीं आ रही थी और अपनी जिंदगी के आज तक हर लम्हे वो सोच सोच पागल हुआ जा रहा था कि क्या था इसके खून में, क्या मतलब है पर्शियस बिल का जिसे पहले दिन सारे हुजूम ने और फिर रोजाना चंद लोग पीने लगे जिन्हें रोल मेंबर्स कहा जाता था। वो पार्कर था, लोनर और मुपास को मिलने वाला पहला पर्शियस बिल। वो इसी साल की उम्र में जब मरा। इसके जिस्म में एक कतरा भी खून का नहीं बचा था। इसके जिस्म की हड्डियां वाज़े हो रही थी। इसके बाद हर 1500 साल बाद उभरने वाले चांद की एक मखसूस रात जिसे लोनर नाइट कहा जाता था। इस रात में उन्हें एक पर्शियस बिल
जिसकी उम्र कम से कम 18 साल होना ज़रूरी थी, लॉर्ड के कहर से बचाकर ज़िंदगी देता था, और वो इंसान अपनी आखिरी सांस तक अपने वजूद पर वो अजीज झेलता एक दिन खाक हो जाता। और इस बार आने वाली लोनर नाइट के लिए पहली मर्तबा अब तक के सब पर्शियस बिल्स में कम उम्र और नाजुक सी लड़की और पर्शियस बिल थी, जिसका नाम मिया था। वो सर झुकाए सिया गाउन में मुकम्मल छुपा लोगों के दरमियान घूम रहा था, और फिर चलते चलते वो इस निहायत मोटी और ऊंची दीवार के पास रुक गया, जिसके दूसरी तरफ ओरिसानी खादिम नामी इलाका था, जहां वो लोग रहते थे जिनके पास कोई भी मखसूस नेचुरल पावर नहीं थी। वो आम लोगों में शुमार होते थे और उन्हें अलग रखा जाता था। और आम से मुराद वो कमज़ोर हरगिज़ ना थे, वो ऐसे लोग थे जो अपनी ताकत काबू में नहीं रख सकते थे। वो बाकी रिसानी लोगों की तरह मुहज़्ज़ब नहीं थे, वो अपने दुश्मन को चीर फाड़ कर रख देने वाले लोग थे, इसलिए उन्हें अलग रखा गया। उनकी ज़िंदगी रिसानी के बाकी ख़ास लोगों से काफ़ी मुश्किल थी। वो खुश्क तपती हुई पथरीली ज़मीन पर जर्द मुरझाए खिज़ां रसीदा दरख्तों और पौधों पर सारा साल बना थके मेहनत करते थे, मगर साल में सिर्फ एक मर्तबा वहाँ सब दरख्तों और पौधों में जान आती और खूब फल लगता, जिसे वो लोग अपने पास ज़ख़रा कर लेते और बाकी साल इसी पर गुजारा करके अगली बार का इंतज़ार करते थे। वो खुश्क पथरीली बंजर ज़मीन पर दीवार के पास बैठा, अपने एक हाथ की हथेली पर गहरा किट लगाया। खून की धार निकली और फिर लगातार वो गाढ़ा सुर्ख खून बहने लगा था। उसने वो हाथ दीवार के बिल्कुल पास जमीन पर रख कर दबाया तो जमीन में दरार पड़ने लगी, जहां खून रास्ता बनाता दीवार की दूसरी जानिब जमीन तक पेचने लगा था। वो वहां काफी देर इसी हालत में बैठा रहा और दूसरी जानिब अचानक शोर बर्पा हो जाने पर वहां से उठा और वापस पलटकर अपने मैंशन की जानिब कदम बढ़ा दिए। दीवार के पार का शोर बढ़ता जा रहा था। उसके पास से बेखौफ होकर गुजरते लोग अनजान थे लॉर्ड रिसान इनके दरमियान मौजूद है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।